मेरे इस लड़की की शादी कहां होगी। सो स्टूपिड। वो परमेश्वर क्या शादी नहीं करवा सकता? वो इतना छोटा है क्या? मेरा सरपंच मुझसे दूर हो जाएगा, मेरा पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो जाएगा। अरे जिन्होंने पॉलिटिकल कैरियर के हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर भी जिनके बच्चे और जिनके ग्रैंड बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर लोगे? आज सफलता के लेकर भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आर्टिस्ट बोलते हैं कि मैं सोचा कि जब मैं हाईएस्ट लेवल पे सक्सेसफुल हो जाऊंगा मैं खुश हो जाऊंगा, और मैंने क्या देखा कि जब मैं हाईएस्ट लेवल की सक्सेस को, करोड़ों रुपए की सक्सेस को हासिल कर लिया, तब भी मैंने देखा मैं खुश नहीं। बड़े बड़े लोग आपको, बड़े बड़े आर्टिस्ट कहते हुए मिलेंगे, मुझे मेरा दिल करता था कि मैं ये शरीर छोड़ दूं, मैं ये शरीर को त्याग दूं, मैं मर जाऊं। क्यों? क्योंकि वो रियल हैप्पीनेस, वो वैक्यूम है उनकी लाइफ के अंदर जो सिर्फ परमेश्वर पूरा कर सकता है। वो परमेश्वर की सेवा उसे कंप्लीट कर सकती है। अपने जीवन में अपना सबसे बड़ा साथी परमेश्वर को बनाएं और उससे हर बात शेयर करें, उसे इग्नोर ना करें। अगर आप उसे अपना साथी बनाएंगे और उससे प्रेम करेंगे, वो लाइफ टाइम आपके संग रहेगा, आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। वो आपकी हर चीज को कंप्लीट करेगा, हर कदम में वो आपके साथ होगा। उसको पहला माने, उसको प्रथम प्यार करें। चाहे आपकी एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन आपका साथी आपको छूने ना पाए जब तक आपकी शादी नहीं होती है, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं। आज अपने पार्टनर को खुश करने के चक्कर में परमेश्वर को नाराज कर बैठो और वो कर्ज लाइफ टाइम आपको फॉलो करे, आप ये नहीं चाहेंगे। हमें ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। वचन कहता है जब दानियेल शेरों की मांद में से निकाला गया तो उसने कहा, मैं शेरों की मांद में से निकाला गया हूं राजा, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं। परमेश्वर के सामने कहता है मैं निर्दोष पाया गया हूं, मेरा विवेक मुझे एक भी बात में दोषी नहीं ठहराता है, मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं। अपनी लाइफ को ऐसा बनाएं कि आप निर्दोष हों, शेर आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो सिचुएशन जहां आप कुछ नहीं कर सकते हैं और सामने शेरों के समान एनिमी है, परमेश्वर उनके मुंह को मिरेकलसली बंद करके रखेगा सदा के लिए। जब आप उन परीक्षाओं से बाहर आएंगे, खरोच का निशान भी आपके चेहरे पर, आपके लाइफ पे नहीं होगा, इन जीसस नेम। वचन कहता है जब शद्रक मेशक अबेदनगो बाहर आए उस आग की भट्टी से, तो लिखा उनके मोजों तक में, उनकी जुराबों तक में जलने की बू तक नहीं आई, उनके कपड़ों तक में जलने की बू नहीं आई। और जिन्होंने उनको भट्टी में डाला था वो बाहर ही मर गए थे, और जो भट्टी के अंदर थे वो 3 नहीं वो 4 थे, और एक परमेश्वर के पुत्र के सदृश्य था। और लिखा जब वो बाहर आए तो उनमें जलन की बदबू तक नहीं थी। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है और हम अच्छे होने के कारण सताए जाएंगे, धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे। आप शराबी बन जाओ, लोग सताएंगे नहीं। आप अलग अलग तरह के गलत काम करो, वो आपको अपना आइडल मानने लगेंगे। आप गुंडागर्दी करो, आप आइडल बन जाएंगे। लेकिन जैसे आप क्रिश्चियन बनेंगे, लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि वो लोग नहीं, वो शैतान है जो अपनी दिक्कत लोगों के मुंह से आपको दिखा रहा है। कभी सोचा है कि क्रिश्चियन बनने पर ही सताव क्यों आता है? लोग बोलते हैं ये तो फॉरेन का धर्म है। क्रिश्चियनिटी गोरों का धर्म नहीं है। क्रिश्चियनिटी गोरों के देश में पैदा नहीं हुई। क्रिश्चियनिटी इजराइल में, जो एशिया में है, जो आप और मेरे जैसे लोग हैं, हल्के जैसे कश्मीरी गोरे गोरे हैं, वो हल्के गोरे हैं, लेकिन वो गोरे नहीं है जो आज आप व्हाइट लोग देखते हैं, ब्राउन गोल्डन बालों, जो रियल गोरे इंग्लैंड अमेरिका के, वो उन लोगों के देशों में क्रिश्चियनिटी नहीं आई, बल्कि उनके देशों में क्रिश्चियनिटी भारत से भी लेट गई है। भारत में तो पहली सदी में क्रिश्चियनिटी आ गई थी,
और थोमा ने यहां पे सन 52 में प्रचार करना शुरू कर दिया था, जो परमेश्वर का चेला था। लेकिन उन देशों में क्रिश्चियनिटी, कई देशों में तो 1500 ईस्वी के बाद गई है। जिन्हें आप गोरों का धर्म कहते हैं, वो गोरों का धर्म नहीं है। हालेलुया। आप तैयार हैं जीसस क्राइस्ट को जीवन देने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए? प्रचार करने के लिए आपको माइक थोड़ी चाहिए, आपको स्टेज नहीं चाहिए। आप जहां हैं वहां प्रचार कर सकते हैं, मोहल्ले में कर सकते हैं, रिश्तेदारों को कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर को ऐसा बना सकते हैं कि वो आपके, जब आपकी लाइफ को देखें, आपकी राइचियसनेस को देखें, आपकी धार्मिकता को देखें। एक कमरे में जब अंधेरा हो और सब पाप कर रहे हो, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे लाइट आए तो वो लाइट वाले को बोलने लगते, ओए लाइट बंद कर, लाइट बंद कर, लाइट, क्योंकि तू हमें एक्सपोज कर रहा है। क्रिश्चियन इस जगत की ज्योति हैं, आप लाइट हैं। जब आप जाते हैं ना, आप एक्सपोज करते हैं दूसरों को, वो आपको देखकर ऑफेंडेड फील करते हैं कि ये क्यों कह रहा है कि अपने पत्नी के साथ वफादार रहो। संसार तो कहता है प्यार बार बार हो जाता है, उन्हें ऑफेंडेड फील होता है जब वो किसी धर्मी को देखते हैं। ये क्यों कह रहा है कि अपने बॉस के साथ वफादार रहो। हमारा तो इस 2 नंबर की कमाई के बिना गुजारा ही नहीं होता। जब आप धर्मी जीवन जीते हैं और लाइट में जीते हैं, और जो पाप में होते हैं वो आपसे ऑफेंड हो जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम धार्मिकता के कारण सताए जाओगे। तो जब तुम सताए जाओ तो आनंदित होना, मग्न होना, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। चेले आनंदित होकर लिखा महासभा से निकाले गए और उन्होंने कहा हम प्रभु के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। लेकिन बाइबल कहती है आज की परीक्षा दुख की बात जान पड़ती है, लेकिन यह दुख की नहीं बल्कि आनंदित होने वाली बात है। आज याद रखें, आपको सेवा करनी है। सिर्फ पास्टर्स को, प्रेरितों को सेवा नहीं करनी, हर एक व्यक्ति को यह हुक्म दिया गया है कि जाओ और प्रचार करो। उसके पीछे आपकी बरकतें छुपी हैं, उसके पीछे आपकी लाइफ की बेस्ट चीजें छुपी हुई हैं जो खुदा ने रखी हुई हैं। चाहे आप बेहतर हैं, बेस्ट हैं, गुड कैरेक्टर में हैं, तब भी वो चीजें आपकी लाइफ में एंटर नहीं करती जब तक आप इस वर्ड को फॉलो नहीं करते। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अब मैं बोल सकता हूं इस वचन को कि आप गुड हैं, लेकिन अगर आप इस वचन को फॉलो नहीं करते हैं, वो ब्लेसिंग्स डिले में आती है। परमेश्वर के लिए अग्रेसिव रहो, काम करने में, बात करने में, स्टैंड लेने में। अपने हाथों को उठाओ और एक वायदा करो और एक प्रार्थना हम करेंगे। अभी एक स्पिरिट ने मेरे अंदर डाला है, आप प्रेयर करेंगे ये हॉल, ये चर्च बड़ा हो अगले कुछ ही महीनों में। ओके, क्योंकि ये हॉल अब छोटा लगने लगा है मुझे, और हम चाहते हैं पीछे से इसको एक्सटेंड किया जाए और 40 से 50 हजार लोग और बैठने का इंतजाम हो इसी हॉल में। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें और इस हॉल को एक्सटेंड किया जाएगा। और बहुत से काम हैं, इसलिए अगस्त महीने में पार्टनर मीटिंग होगी, बड़ी मीटिंग होगी। मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे अगस्त में आता है, तो अगस्त महीने के लिए भी हमें तैयार रहना। और नई ब्रांचेस ओपन होने वाली हैं, उनके लिए जगह हम ढूंढ रहे हैं। और एक और प्रार्थना आपको करनी है, एक सेकंड रुको। एक प्रार्थना ये है कि पहले किराए पे जगह लेके ब्रांच ओपन हो जाती थी, अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है किराए पे जगह लेके ब्रांच ओपन करना। असंभव नहीं है, हो जाता है, लेकिन अब पहले जैसा इजी नहीं है, क्योंकि सुसमाचार बहुत फैल चुका है। तो हमें चाहे थोड़ी थोड़ी जगह लेनी पड़े, अपनी जगह लेके ही ब्रांच ओपन करनी पड़ रही है। तो इसलिए मैंने टीम को बोला है कि वो पार्टनर्स को बोलें और आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करें कि अपने बीजों को अगस्त के लिए तैयार रखना है, और इस महीने भी अगर आप दे सकते हैं तैयार रखना है।
नई ब्रांचेस की घोषणा हम जल्दी करेंगे इन जीसस नेम, बड़ी बड़ी ब्रांचेस की घोषणा। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे इस हॉल के लिए, ब्रांचेस के लिए। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में करेंगे, खुदा बाप ग्रोथ दे, सब रास्तों को साफ करें। चाचे